बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी प्यारे भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इससे अगला है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो किस तरह से अपने आप की अडेप्टेशन करते हैं, किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज़्म को मेंटेन रखते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हमने याद रखना है कि ये होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन्स कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी जो है वो इंतहाई कम है, तो पानी बॉडी से बाहर निकलेगा, जिस वजह से हमें मसला है या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को मसला है वाटर लॉस का। वाटर लॉस कह लो आप, या आप कह लो डिहाइड्रेशन का मसला है इन्हें। तो ऑर्गेनिज़म्स ने इस डिहाइड्रेशन को और इस चीज़ से बचना है हर तरह से, कुछ ना कुछ ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करके। तो उसके लिए ये ऑर्गेनिज़म्स ने 6 मुख्तलिफ़ तरह के मैकेनिज़्म जो हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ज़्यादा सारे, लेकिन हमने यहाँ डिस्कस करनी है जो ऑर्गेनिज़म्स की अडेप्टेशंस वो हैं 6 डिफरेंट काइंड्स की, जिनको हमने ये बॉक्सेस में लिखा है। तो अडेप्टेशन में एक अडेप्टेशन तो है बॉडी सरफेस में चेंजेस आ गई हैं, दूसरा आ गया है ड्रिंकिंग मॉइस्ट फूड और ड्रिंकिंग वाटर है, तीसरा है मेटाबॉलिक वाटर यूज़ करते हैं, चौथा यूराइन कॉन्सनट्रेटेड, और पांचवा एक मैकेनिज़्म दैट इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबियोसिस। तो ये मुख्तलिफ 5 हमने डिस्कस करने हैं, 6 नहीं। फर्स्ट वन हम देखते हैं बॉडी सरफेस में क्या क्या चेंजेस आ गई हैं। तो बॉडी सरफेस में जब हम देखते हैं तो वर्टिब्रेट्स में और आर्थ्रोपोड्स में कुछ जो है वो चेंजेस हमने यहाँ देखनी है। एक फर्स्ट वन तो ये कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनकी स्किन जो है वो हो गई है मल्टी लेयर्ड, ताकि बाहर से प्रोटेक्शन रहे, मैक्सिमम वाटर लॉस कम से कम। ना सिर्फ स्किन मल्टी लेयर्ड है बल्कि ये कैराटिनाइज्ड भी है और डेड भी है। जैसी हमने इसको यहाँ इस डायग्राम में ये पाँव की रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ये भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। आर्थ्रोपोड में हुआ ये कि आर्थ्रोपोड में बन गया है वैक्सी एक्सोस्केलेटन, जैसे ये मोल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू वो उतार रहा है अपना, बाद में नया बना लेगा। तो ये वैक्सी एक्सोस्केलेटन और मल्टी लेयर्ड स्किन, ये दोनों चीज़ें एनिमल्स को इस काबिल बनाती हैं कि वो वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करें। तो ये एक अडेप्टेशन हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट वन अडेप्टेशन जो है वो है कि ड्रिंकिंग करते हैं, और जैसे ये घोड़े पानी पी रहे हैं इसी तरह से बाकी के ऑर्गेनिज़म्स भी पानी पीते हैं सारे। तो एक तो है ये ड्रिंकिंग। दूसरा इम्पॉर्टेंट वन ये कि वाटर लॉस को फिर इस तरह से कंपनसेट करते हैं कि ड्रिंक करके और फूड ऐसी खाते हैं जो हो थोड़ी मॉइस्ट, ताकि मॉइस्ट फूड होगी उसमें पानी होगा तो वो यूज़ कर सकेंगे। थर्ड वन है मेटाबॉलिक और बिहेवियर चेंजेस आ जाती हैं ऑर्गेनिजम्स में। मेटाबॉलिक चेंजेस तो हम देखते हैं कि जैसे ये कैंगरू रैट हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो कैंगरू रैट जो है ये फिर चूँकि सहराओं में रहते हैं, पानी यहाँ पर कम होता है, तो बाज़ केसेस में तो विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ये रहते हैं काफ़ी अरसा। तो फिर ये ऐसे सीड्स खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है जैसे ये ग्लूकोज है, उसकी जब रेस्पिरेशन होगी तो उसके नतीजे में प्रोड्यूस होगा ये वाटर, और ये जो वाटर है कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर। तो इस मेटाबॉलिक वाटर को फिर ये जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये इन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म में, बिहेवियर में चेंज दिया है। बिहेवियर में बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक और आपको मैं वैसे ही बता दूं, वो ये कि ये ना नॉकटर्नल हो जाते हैं। नॉकटर्नल से हमारी मुराद ये है कि रात को निकलते हैं तब जब सूरज की गर्मी कम होती, ताकि वाटर लॉस जो है वो मिनिमम हो सके। नेक्स्ट वन जो अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स ने की वो है कॉन्सनट्रेटेड यूराइन, कि यूराइन इंतहाई कॉन्सनट्रेटेड रिलीज़ करते हैं। अब ये कॉन्सनट्रेटेड यूराइन से मुराद है कि किडनी मैक्सिमम वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे इंसानों में जो किडनी हैं वो जितना वाटर एक दफ़ा फ़िल्टर होता है उसका 99% रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, वापस जज़ब कर लेते हैं ब्लड में, तो मिनिमाइज़ करते हैं ये भी वाटर लॉस को। फिफ्थ वन है एनहाइड्रोबियोसिस। एनहाइड्रोबियोसिस असल में इस सारे मैकेनिज़्म को कहते हैं कि बॉडी सरफेस उनकी थिक हो जाए, वो ड्रिंक करें, मॉइस्ट फूड लें, कॉन्सनट्रेटेड यूरिया बनाएं या कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनाएं और मेटाबॉलिक वाटर। तो सारे जो मैकेनिज़्म एम्प्लॉय करते हैं उनको हम कलेक्टिवली कह देते हैं ये है एनहाइड्रोबियोसिस। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन बाय वेरियस मैकेनिज़म्स, जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया।
तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सिर्फ इतना इतना टॉपिक समटाइम्स पेपर में आ जाता है।